सुखदेव जी कहते, राजन एक दिन भगवान श्री द्वारिकाधीश एक सभा में गए। उस सभा में कई सारे राजा महाराज आए हुए थे। उस सभा में एक सत्राजित नाम का राजा आया था और वो सत्राजित सूर्य देव का बहुत बड़ा भक्त था। सूर्य भगवान ने उसकी भक्ति से प्रसन्न होकर उसे समयंतक नाम की मणि दे रखी थी। एक तो उस मणि का प्रकाश सूर्य की भांति था और दूसरा वो मणि राजा सत्राजित को खूब सारा सोना रोज दान में दिया करती थी। उसी मणि को धारण करके जब सत्राजित सभा में आए तो कई सारे राजाओं को तो लगा कि सूर्य देव आ गए हैं। तब भगवान द्वारिकाधीश ने परिचय कराया कि ये सूर्य देवता नहीं है, उनके परम भक्त हैं सत्राजित, और ये जो मणि है ये भगवान सूर्य ने इन्हें दे रखी है। तो भगवान के एक सखा ने कह दिया, प्रभु ये मणि जो आपके गले में है ये बढ़िया तो लग रही है, पर ये मणि अगर भगवान के पास होती तो और शोभा पाती। महाराज को अच्छा नहीं लगा, सभा छोड़ के चले गए। दूसरे दिन सत्राजित के छोटे भाई प्रसेनजित शिकार करने के लिए गए और उस मणि को अपने गले में धारण करके गए। वहां प्रसेन का सामना एक शेर से हुआ। शेर ने प्रसेन को मार दिया और वो मणि लेकर के वो आगे बढ़ा। उस सिंह का सामना एक भालू से हुआ। भालू कोई और नहीं, साक्षात जामवंत जी थे। जामवंत जी ने उस सिंह को मार दिया, मणि लेके अपनी गुफा में चले गए। अब इधर सुबह से शाम हो गई, रात हो गई, फिर दूसरा दिन सूर्य उदय हो गया। दूसरे दिन का अभी तक छोटा भाई नहीं आया तो राजा के मन में एक शंका हो गई। जब मैं मणि पहन के सभा में गया था तो भगवान के सखा ने कहा था ये मणि उनके पास होना चाहिए, और वही मणि मेरा भाई पहन के गया था। कहीं ऐसा तो नहीं कि मणि के लालच में भगवान ने मेरे भाई को या तो मार दिया हो या मरवा दिया हो। और कई बार ये जो शंका राजा को हुई है ये कई बार हमें हो जाती है। अगर हमारा कोई नुकसान हो जाए तो भले किसी ने 10 साल पहले कहा होगा कि तुझे तो मैं देख लूंगा, तो ध्यान क्या है, कहाँ जाएगा कि वहीं उसी ने कुछ किया है। अब ये बात बस शंका है, सत्य तो है नहीं। तो राजा ने अपनी रानी को कहा, देवी एक बात कहूं क्या? बोले जो कह रहा हूं ना ये सत्य नहीं है, बस मेरे मन की शंका है, पर एक निवेदन करूं आप किसी से कहना मत। क्या? बोले प्रसेन अभी तक आया नहीं, सब जगह ढूंढ लिया, कोई अता पता नहीं, और मुझे लगता है कि मणि के लालच में भगवान ने उसे मार दिया। और राजा ने क्या कहा, ये बात किसी से कहना मत। अब बताओ, माताओं को कोई बात बता दे और ऊपर से कह दे किसी से कहना मत, क्या हाल होगा? भोजन नहीं पचेगा हो। पहले तो बड़ी समस्या होती थी, कोई बात इधर से उधर करनी हो तो पनघट पे जाना पड़े पानी भरने के बहाने। अब वहां जाए तो सखी सहेलियां मिले तो उनसे कहे, या किसी को पत्र भेजे कि मैंने ऐसा ऐसा सुना है। आजकल तो ये मोबाइल फोन ने सबसे बड़ा फायदा कर दिया। कोई बात सुनी और तुरंत इधर से उधर, बात मन में नहीं रह सकती। कह दिया किसी से कहना मत। अब एक दिन भर तो निकल गया, शाम हो गई। जैसे ही दासी आई सेवा करने तो वो दासी महारानी की बहुत खास थी। दासी को देखा तो महारानी से तो रहा नहीं गया। एक बात कहूं? दासी ने कहा, कहो। बोले तेरे पति की सौगंध खा, किसी को बताएगी तो नहीं। दासी ने अपने पति की सौगंध खा दी। अपने पति की सौगंध खाती हूँ, नहीं कहूंगी। क्या बात है? बोले मेरे जो देवर है ना प्रसेन, उन्हें भगवान द्वारिकाधीश ने मार दिया, वो भी मणि के लालच में, पर किसी से कहना मत हो, महाराज ने मना किया था। अब दासी ने ये बात सुन ली तो रात भर तो उसने भी किसी से नहीं कही। सुबह गई पनघट पे पानी भरने, वहां 2-4 सखियां मिल गई। अब तो रहा नहीं गया, दौड़ कर गई और कहा, अरे रुको रुको, एक बात कहनी है। हाँ कहो। बोले बात बहुत बड़ी है। तो सखियों ने कहा, कह दे क्या बात है। बोले ऐसे नहीं, पहले सब अपने अपने पति की सौगंध दिखाओ, किसी को बताओगी तो नहीं। स्वयं ने भी तो सौगंध खाई थी,
अब सखियों ने भी सौगंध खाई, कहा प्रसेन को द्वारिकाधीश ने मार दिया। ये बात रुक्मणी जी तक पहुंच गई। एक निवेदन करूं, जब तक किसी बात की पूरी जानकारी न हो मत कहिए। और मैं तो कहूं, क्या जरूरत है हमें किसी दूसरे की बातों को अपनी वाणी से कहने की? अगर अच्छा नहीं बोल पा रहे हैं तो क्या जरूरत है किसी का बुरा बोले? सामने वाले ने कर लिया, उसे पाप मिल गया, लोग उसकी बुराई कर रहे हैं, हम क्यों बीच में पाप के भागीदारी बने? हमें तो बचना चाहिए इन चीजों से। और अगर हाँ बात एकदम सत्य आपको पता चली है कि ये बात एकदम पूर्ण है तो बात कहिए। आधी अधूरी बात कभी मत कहिए। कई बार होता है ना, हम आधी बात सुन लिए, अब आधी बात तो सुन ली, पूरी बात कैसे होगी तो अपने मन से लगा लिया, अच्छा फिर इसके बाद ऐसा हुआ होगा, फिर सामने वाले ने ऐसा कह दिया होगा, भले उसने कहा नहीं, अब हमने पूरी बात करके सामने वाले के सामने पेश कर दी। और ऐसा तो हो नहीं सकता कि हमारे पास बुराई आए और जैसी थी वैसी चली जाए। दो चार बातें तो मन से लगी ही जाती है। याद रखिए, आप जिसके बारे में कह रहे हो वो बात उस तक जरूर पहुंचेगी, चाहे कभी भी पहुंचे। किसी की बुराई कर रहे हो ना, जिसकी बुराई करी है उस तक वो बुराई पहुंचेगी, चाहे कितना समय लग जाए। क्योंकि जहां 10 तुम्हारे चाहने वाले बैठे हैं ना, उनमें से एक तो सामने वाले का भी चाहने वाला होगा। 9 भले ना कहेंगे पर वो 10वां जाके कहेगा फलाना व्यक्ति ऐसा कह रहा था। तो ध्यान रहे, कभी किसी की बुराई नहीं करें। अगर कोई बुराई करता भी हो तो कह दो भैया कोई दूसरी बात करे, अपने क्या लेना देना, अपने तो भगवान सबको खुश रखे, भगवान जाने किसने क्या किया क्या नहीं किया। एक और दिन मैंने कहा था, करने वाले से ज्यादा कहने वाले को पाप लगता है। अगर किसी ने कुछ गलत किया है और हम बार बार उसका वर्णन करेंगे तो पाप के भागीदारी हम भी होंगे, आधा आधा हिस्सा होगा। तो बुराई करने से बचिए। बात रुक्मणी जी तक पहुंची। रुक्मणी जी ने भगवान को कहा, मैंने ऐसा सुना है ये कलंक आपके ऊपर लग गया है। अब भगवान प्रसेन को ढूंढने के लिए निकले, घर से बाहर गए, जंगल में पहुंचे तो देखा घोड़े के पैरों के निशान जहां तक दिखे। फिर आगे बढ़े तो कुछ हड्डियां पड़ी थी जहां प्रसेन को सिंह ने मारा था, और वहां से शेर के पंजों के निशान दिखे। तो भगवान उन शेर के पंजों के निशानों को देख के आगे बढ़े। एक गुफा के द्वार पर पहुंचे तो वहां शेर की हड्डियां पड़ी थी और भालू के पैरों के निशान थे। उन निशानों को देख के जामवंत जी की गुफा में गए। जामवंत जी की बेटी के हाथ में वो मणि रखी थी। भगवान ने जाकर कहा कि ये मणि बड़ी कीमती है, ये हमें दे दो। तो जामवंत जी ने कहा, इस मणि को पाने के लिए मैंने शेर को मारा है, अगर मणि चाहिए तो मेरे साथ युद्ध करना पड़ेगा। भगवान ने समझाया, बुढ़ापे में काई का युद्ध ऐसे ही दे दो। जामवंत जी नहीं माने, और नहीं माने तो भगवान के साथ युद्ध किया। और जब भगवान कृष्ण ने जामवंत जी को हरा दिया तो जामवंत जी ने भगवान के चरण पकड़ लिए, प्रभु मैंने आपको पहचान लिया है, एक बार राम रूप का दर्शन करा दीजिए। ये जामवंत जी कौन है? ये वही जामवंत जी हैं जिन्होंने त्रेता युग में राम जी की सेवा करी। कथा आती है, जब भगवान ने रावण का वध किया तो सब बड़े खुश हो रहे थे, वानर सेना नाच रही थी। जामवंत जी थोड़े उदास थे तो राम जी ने पूछा, क्या बात है, आप खुश नहीं हैं कि मैंने रावण को मार दिया? जामवंत जी ने कहा, प्रभु खुश तो हूं कि आपने उसका उद्धार कर दिया, पर मैं चाहता था कि एक बार मैं उसके साथ पहले युद्ध कर लूं, फिर आप उसे मार देते। ऐसा क्यों? बोले, पूरी दुनिया में एक रावण ही ऐसा योद्धा, ऐसा बलशाली था जो जामवंत के साथ युद्ध कर सकता था, उसे आपने मार दिया। अब मेरी जो भुजाएं भड़क रही है युद्ध के लिए, उनका क्या? अब आप मेरे साथ युद्ध करो। तो भगवान ने कहा कि जामवंत जी, अभी तो मैं मर्यादा पुरुषोत्तम बन के आया हूँ, आपके साथ युद्ध करूंगा तो लोग क्या कहेंगे? जिसने साथ दिया उसी के साथ युद्ध करने लगा। एक
एक युग मेरा इंतजार करो, द्वापर युग में कृष्ण अवतार लेकर के आऊंगा और आपके साथ युद्ध करूंगा। जामवंत जी ने इंतजार किया, अब भगवान के साथ युद्ध किया। त्रेता में भगवान से जामवंत जी ने एक बात पूछी थी कि द्वापर में मैं पहचानूंगा कैसे कि आप ही हैं। तो भगवान ने कहा था कि जो बड़े बड़े योद्धा सूरवीर राजा हो उनसे युद्ध करना, और जो कोई तुम्हें हरा दे समझ लेना वो मैं ही हूं। आज जब भगवान कृष्ण ने हराया तो चरण पकड़ लिए, कहा आपको देख के लग तो अच्छा रहा है, बस थोड़ा सा अंतर है इस रूप में और उस रूप में। क्या? बोले राम कृष्ण दो एक है, अंतर नहीं निमेष। उनके नयन गंभीर हैं, इनके चपल विशेष। भगवान राम जी के नयन गंभीर है और ठाकुर जी के नयन बड़े चंचल है, बड़े चपल है। जामवंत जी कहते एक बार राम रूप का दर्शन हो जाए। भगवान कृष्ण एक क्षण के लिए राम रूप धारण कर लिया, और जब राम रूप धारण किया तो हाथ जोड़ करके जामवंत दादा ने निवेदन किया, प्रभु अब तो तेरी मर्जी का गुलाम हो गया, अब तुम जो कहोगे मैं वही करूंगा, अब आप जैसे कहोगे मैं वैसे ही रहूंगा, अब मेरे ऊपर कृपा करिए।